जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन विधानसभा में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। किस तरह से विपक्ष लगातार योगी सरकार को न केवल विधानसभा के अंदर बल्कि बाहर भी घेरती हुई नजर आई। इनमें से एक मुद्दा जो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है वो है 69,000 शिक्षक भर्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहले देखा गया कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद धरना स्थल पर पहुंचते हैं और इन शिक्षकों के समर्थन में योगी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। सुनना जरूरी है आपके लिए चंद्रशेखर आजाद का वो बयान जिसमें वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से आज देश के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा धोखा कर रही है। उनके बीच पहुंचे, इनका 530 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ये धरना तो बहुत दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज मांग है, उनके साथ अन्याय हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन चल रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत की, सब लोगों को मजबूर किया कि वो यहाँ आए, इनकी बात रखें। तब सरकार ने इनकी बात को मान भी लिया था, 68 नियुक्तियां रिलीज भी कर दी थी, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी थी। अब कोर्ट का जजमेंट भी मैंने पढ़ा, जजमेंट भी ये कह रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आप पुराने लोग जो संशोधित लिस्ट है उसको भी रख लो, इसमें मिस्टेक्स हैं, और इसको भी रख लो, जिन लोगों ने जो वर्किंग कर रहे हैं उनको भी रखो, लेकिन इनको भी रखो जो लोग जिनकी नियुक्ति आपने जारी की है। अब इन सब की करने की जिम्मेदारी ना तो ताकत मेरे हाथ में ना इनके हाथ में, वो सब ताकत है सरकार के हाथ में। जब सरकार ही ना करना चाहे, सरकार ही चोरी करने पे, डकैती करने पे उतारू हो जाए, तो फिर कहाँ से न्याय होगा। ये तो मुख्यमंत्री के बाएं हाथ का एक कलम चलानी है उनको और ये काम हो जाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा दिन हो गए इन बच्चों को बिलखते हुए, तड़पते हुए, घर छोड़ के आप पड़े हुए हैं। 530 दिन हो गए हैं। आप समझिए, वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, ये वही लोग हैं जिनके घरों पे वोट मांगने जाते हैं, जिनके पैर छूते हैं, जिनको रिश्तेदार बताते हैं, जिनके पैर दबाते हैं, जिनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। मगर 530 दिन से प्रदेश की राजधानी में बच्चे लड़ रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। स्पष्ट है कि वो इनको देना ही नहीं चाहती। अब आप ये सोचो, जिनके हाथ में, जिन्होंने मेहनत की है और जिनके हाथ से उनका नियुक्ति पत्र छीन लिया गया है, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। जब भी ये जाते हैं भाजपा के दफ्तर के पास या भाजपा के मंत्रियों से मिलने के लिए, सरकार उनके तो लाठियों से पीटते हैं। अभी मैंने देखा एक बहन, शायद वो प्रेग्नेंट थी, उसको और वो ऐसे उठा के लेके आ रहे, जानवर की तरह जो सलूक कर रहे हैं, जनता देख रही है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है और सरकार ने चोरी की है। सरकार को इस बात पे खेद प्रकट करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लोगों का जमीर मर गया हो। मुझे भाजपा के मुख्यमंत्री से जो वर्तमान से कोई तकलीफ नहीं है, उसका कारण ये है कि वो तो करेंगे, ये तो लंबे समय से अन्याय होता है। लेकिन जो वहाँ दलित पिछड़े वर्ग के नेता बैठे, मुझे तकलीफ उन लोगों से। वो असल में राजनीति कर किसके ले रहे हैं। अगर वो इतने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इनके अधिकार नहीं दिला सकते, जायज है, तो फिर वो किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उनके स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं तो इनसे भी कहूंगा कि अब ये समझदार हो गए, इनको समझना चाहिए कि आसानी से कोई अधिकार मिलेगा नहीं। अगर वास्तविक अधिकार को, न्याय को भी छीन कर लेना पड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही, गालियां भी दे रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, एजेंट भी कह रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह है। मैं तो, मेरी मांग तो है कि सरकार इनकी नियुक्तियां इनको दे। अब मुझे लगता है आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इनसे मैं बातचीत कर लूँ कि कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कई बार इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, कई और प्रयास किए। अब मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि हम यहाँ सुसाइड करेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। 24 तारीख को हमारे यहाँ प्रचार खत्म हुआ था राजस्थान का, मैं 25 में दिल्ली आया, कल मैं आगरा आ गया था और आज 27 तारीख है, 27 है, आज मैं इनके यहाँ बीच में हूँ। कल हमने संविधान को बचाने का संकल्प लिया, उसको लागू कराने का संकल्प लिया। उस संकल्प का यही मतलब है कि किसी के साथ अन्याय ना हो।
लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में अगर अन्याय हो रहा है दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों बहनों के साथ, तो चुप रहना ठीक नहीं है। तो आज हम बैठ के बात करेंगे कि हमें क्या करना है और एक बढ़िया प्लान बना के हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार जो संघर्ष होगा वो आर पार का होगा, क्योंकि अगर इनको रोज रोज इन हालातों में देखना कठिनाई भरा है और इनको मारपीट इनके साथ इनका अपमान होते नहीं देखा जा सकता। अब कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे कि सरकार को मजबूर होकर इनको नियुक्ति देनी पड़े। तो देखा आपने और सुना भी। बता दें कि सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि देश के शिक्षकों को छलने का काम योगी सरकार कर रही है। कई बड़े वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए जरा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उसे अच्छा इलाज मिल न सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं। आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए हैं। और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। ये सरकार का विरोध है और नई नियमावली का भी विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नियम तो इसलिए बने कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। आखिरकार जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के सवालों को उठाने का। ये सरकार नहीं चाहती है
कि हम जनता के सवालों को उनके सामने खड़ा करें, उन्हें उठाएं या तख्ती पर लिख करके ले जाएं। ये किस लोकतंत्र में है कि आप जनता के सवाल नहीं उठा सकते? ये जनता के सवाल न उठें, विपक्ष मुखर होकर न बोले, इसीलिए नियम और पाबंदियां ला रही हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जो परंपराएं रही हैं, जो लोकतंत्र में मर्यादा है, उसके तहत रह करके हम लोग अपने सवाल उठाएंगे। वो लगातार रहेगा, केवल इस सदन में नहीं, दिल्ली का 24 का चुनाव होने जा रहा, तब भी ये मुद्दा रहेगा। बहुत धन्यवाद। देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दें कि 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि आज भी काफी ज्यादा हंगामा आज विधानसभा में हो सकता है। लेकिन ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जिन मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में, क्या वाकई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।